मेरी सेठ सहेलियों, कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब है। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मौत से चमकाऊंगा। माँ तो सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बात तेरा परिवार दिखलाएगा, तेरा शेर शेर नहीं दिखलाएगा। दोस्तों, RAS की भर्ती दोबारा से आ चुकी है मैदान में। 988 पदों की भर्ती है, शायद 900 कुछ पदों की भर्ती, 88 है शायद। भर्ती दोबारा आ चुकी है। जैसे ही रिजल्ट फाइनल घोषित हुआ, एक ही हफ्ते के अंदर RPSC ने फिर से वैकेंसी अलर्ट कर दी। यानी कि मुकाबला टक्कर का होने वाला है मेरे दोस्तों। माँ बाप का सपना है, पूरा तो करना पड़ेगा। लग जाओ, अभी भी कह रहा हूं, लग जाओ, समय है, टाइम है। स्टार्ट करता हूं साइंस को दोस्तों। साइंस के अंदर चल रहा था मिश्र धातु वाला टॉपिक। क्या चल रहा था? मिश्र धातु। मिश्र धातु इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैथ भी आती है भैया, RAS में मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, करंट भी आता है, जीके भी आता है, सब कुछ आता है। तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी भैया। देख लो, कौन कहता मैथ नहीं आती? मैथ आती है। मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, अगर ये तीनों मजबूत है ना आपके, आप प्री को फोड़ जाओगे, मेरी गारंटी। अगर ये तीनों मजबूत है तो प्री को फोड़ जाओगे आप, प्री को फोड़ दोगे, मेरी गारंटी है। 3 घंटे का पेपर होता है प्री का, ठीक है। आगे चलो चलो, ये जानकारी बाद में दूंगा आपको, ठीक है। RPSC वगैरह का, RAS वाली। लिखो पहले जर्मन सिल्वर। देखो, बात करते हैं जर्मन सिल्वर की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मिश्र धातु, एलॉय टॉपिक चल रहा था, मिश्र धातु। इसमें लास्ट फाइनल करवा रहा हूं आज। आज पूरी कर दूंगा इस मिश्र धातु को, जितना भी है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना पड़ेगा। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? मेरा क्वेश्चन तो ये है, ध्यान से सुनना पड़ेगा लेकिन आपको, कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है। क्वेश्चन नहीं को पकड़ना है आपको, ना कि हाँ को पकड़ना है। हाँ नहीं बोला मैंने, नहीं बोला है। ऑप्शन लगा रखा है, तांबा, जिंक, निकेल, सिल्वर। निकल बात है कि Ni बोलते हैं उसको, ठीक है। तांबा यानी कि कॉपर, जिंक Zn, निकेल Ni और सिल्वर Ag। इन तीनों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है, ये पूछा है। बहुत बढ़िया, सिल्वर। सिल्वर नहीं होगा। तीनों क्या है? तीनों से मिलकर ही तो बनती है, तीनों से मिलकर बनती है। कौन बनती है? जर्मन सिल्वर। याद आ गया क्या? तांबा, कॉपर, जिंक, सुनना, तांबा, जिंक और निकेल, इन तीनों को मिलाने पर कौन बनता है? जर्मन सिल्वर बनता है। लेकिन क्वेश्चन वाला पूछा मिश्र धातु नहीं है, तो ऑप्शन ए की तरफ गया सिल्वर, Ag। उससे ये अधातु है, ठीक है। ये इनकी कौन सी धातु है? या ये धातु नहीं है, जर्मन सिल्वर नहीं बनता है, इन तीनों से बनता है। इसे कलश कर दो, यही आंसर आ जाएगा। आगे देखो, गन मेटल लिख लो। गन मेटल इंपोर्टेंट है। गन मेटल विस्फोट, तोप, बारूद बनाने में किसका काम में आते हैं? किस चीज को काम में लेते हो? जो बारूद होती है, विस्फोट होता है, हाँ विस्फोट करते हैं आतंकवादी वगैरह, बॉम्ब होती है, तोपे वगैरह होती है, जो अपने काम में लेते हैं। किसकी बनी होती है? गन मेटल की। अब गन मेटल में क्या क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है और एसएन। एसएन का मतलब क्या होता है? कल बताया था, एसएन होता है टिन। एसएन क्या होता है? टिन। कॉपर, जिंक, टिन, तीनों को मिलाने पर क्या बनता है? गन मेटल बनता है। विस्फोट तो बारूद बनाने में काम आता है। आगे लिखो, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक, Ni, निकेल, अभी बताया ये वाला, तीनों से मिलकर कौन बनता है? जर्मन सिल्वर, लिखा दिया मैंने। अब आगे लिखो अमलगम। क्या लिखोगे? अमलगम। अमलगम क्या है? पारा Hg की मिश्र धातु है। अमलगम पारे की मिश्र धातु है। अमलगम पारे Hg की मिश्र धातु है। अगर समझ में आता है तो बता दो, अमलगम क्या है?
पारा Hg की क्या है, मिश्र धातु है। मेरी तरफ से मिश्र धातु टॉपिक कंप्लीट होता है। इतना ही पूछेगा, जितना कल पढ़ाया, आज जितना पढ़ाया। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आए तो मेरे को बता देना, गन मेट इसमें से मिश्र धातु में जो इंपॉर्टेंट थी वो बनने वाला तो मैंने बना के बता दिया, ये वाला क्वेश्चन पूछेगा। एसएससी तक लेवल तो तक मैंने पढ़ा दिया मिश्र धातु वाला टॉपिक। इस लेवल तक तो अगर क्वेश्चन बाहर आ जाए तो मेरे पास में आ सकते हो आप, इससे बाहर नहीं आएगा। आप तो इसके लो लेवल के एग्जामों में देख रहे हो यारो, तो आप तो बहुत हाई लेवल पढ़ लिया। हाई लेवल नहीं पढ़े अपन, ठीक पढ़े, ठीक जगह चल रहे हैं। ठीक समझ में आ गया। मेरी तरफ से साइंस के अंदर मिश्र धातु कंप्लीट है। जितने भी टॉपिक करवा दिए मैंने साइंस में, कल से दोबारा से रिवीजन स्टार्ट होगा। कल से जितने भी टॉपिक करवाए उनका। मेरी तरफ से साइंस अभी कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ी बाकी बची हुई है, उसको बाद में करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा, क्योंकि पीछे वाला रिवीजन लेना अनिवार्य है, क्योंकि एग्जाम्स आ चुकी है। तो पीछे वाला अगर मैटर तैयार नहीं है तो आगे का पढ़ाने का मतलब नहीं। तो पीछे जितना पढ़ाया उसको रिवीजन भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो कल से रिवीजन स्टार्ट होगा साइंस का, आगे की सीरीज नहीं आएगी। अब रिवीजन कैसे होगा, पीछे से नहीं होगा, वापस उल्टा जाएगा रिवीजन। हो सकता है वापस शुरू, जैसे यहाँ तक मिश्र धातु पढ़ाया, हो सकता है कल मिश्र धातु का रिवीजन आ जाए, फिर ब्लड का आ जाए, फिर किसी भी चीज का वापस है। क्योंकि अभी अपनी ताजी चीजें पढ़ी है इसको, तो ये क्या सर्कुलेशन में अभी अपने सर्कुलर में ये चीजें, तो अपने को ज्यादा याद रहेगी। तो मैं जैसे भी होगा मैं कल लेके आऊंगा, रिवीजन होगा कल, किसी भी चीज का होगा रिवीजन होगा कल। ठीक है, जिसका भी नहीं पढ़ा हुआ दोबारा पढ़ भी लेना और रिवीजन भी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं राज्य दर्शन की ओर। राज्य दर्शन को कंप्लीट होते दोनों का रिवीजन होगा और इधर से मैदान स्टैटिक का आना होगा। ठीक है, देखो भैया अब आते हैं राज्य दर्शन। देखो रे भाई छोरो, राज्य दर्शन राज्य दर्शन में कल कंप्लीट करवा दिया मैंने। पश्चिम क्या पढ़ रहे थे कल अपन, गुजरात, जो भी राज्य पढ़ रहे थे आप, मुझे याद नहीं आ रहा राज्य तो, लेकिन अब अगला राज्य आएगा पंजाब। हरियाणा पढ़ रहे थे तो हरियाणा मान। आज पंजाब राज्य को स्टार्ट करता हूं। पंजाब की सीमा बता दो सबसे पहले, पंजाब की सीमा किस किस से लगती है। पंजाब की सीमा किस किस से लगती है, बहुत बढ़िया। पहला आंसर आया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से लगेगी, हिमाचल प्रदेश से लगेगी, और किससे लगेगी बताओ। एक किससे लगेगी, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब की एक हरियाणा से लग जाएगी, और तो बताओ। अरे चंडीगढ़ तो राजधानी है, एक म्हारो राजस्थान से लग जाएगी, एक म्हारो राजस्थान से। राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है पंजाब राज्य की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, इनकी सीमा किससे लगती है, इस पंजाब की सीमा लगती है इनसे। ठीक है, किनसे, इनसे। अब पूछे सीमा ही पूछा है, अगर क्वेश्चन वाला चतुर होगा तो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी पूछ लेगा, आनी चाहिए अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है, पंजाब राज्य की सीमा किसके साथ लगती है, पाकिस्तान नल्ला के साथ में। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। इंपॉर्टेंट पूछेगा कि पंजाब राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछेगा, सीमा नहीं, सीमा देश के साथ में नहीं। पंजाब राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में, नल्ला के साथ में, पाकिस्तान के साथ में लगती है। सीमा पूछे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान से लगती है। अगर ये दोनों डन है तो आगे चलो, चलो फिर आगे। अब चलो पंजाब की राज्य व्यवस्था के ऊपर। देखो भैया पंजाब की राज्य व्यवस्था क्या है, ध्यान से समझना। पंजाब की राज्य व्यवस्था में सबसे पहला टॉपिक आता है उसके राजधानी का, सबसे पहला पॉइंट आता है राजधानी, ऊपर लिखाता हूं। लिखो फटाफट से, लगाओ एक बार पंजाब की राज्य व्यवस्था। लिखो पंजाब की राज्य व्यवस्था में आ रहा हूं इतनी देर में।
जागा ही नहीं रहा, यहीं पे राज व्यवस्था। राज व्यवस्था कैसे लिखते हैं? व्यवस्था। लगाओ टॉपिक फटाफट से। लगा लिया होगा टॉपिक पंजाब की राज्य व्यवस्था। स्टार्ट करता हूं। पंजाब की राज्य व्यवस्था को ध्यान से समझना है। सबसे पहला आता है राजधानी। पंजाब की राजधानी कोई मुझे बताएगा? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ आती है। अगर चतुर होगा तो राज्यपाल भी पूछेगा, और राज्यपाल तो याद होना चाहिए। सपाट बताओ, फटाफट से बता दो राज्यपाल कौन है पंजाब के, फटाफट से बता दो। कौन है? वीपी बदनौर। बहुत बढ़िया, वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर कौन है? राज्यपाल है। वीपी सिंह बदनौर क्या है? राज्यपाल है पंजाब के। अगर पूछे मुख्यमंत्री, ये तो सबको आता होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। देखो, राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल वीपी बदनौर सिंह, वीपी बदनौर, वीपी सिंह बदनौर, ठीक है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगर वीपी सिंह बदनौर भी याद रहेगा तो ऑप्शन में मैच कर जाओगे आप, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी याद रहेगा ना तो मैच कर जाओगे, ऑप्शन को फोड़ दोगे। आगे लिखो। आगे आती है लोकसभा की सीटें। मुझे बताओ पंजाब के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। 13 लोकसभा की सीटें हैं। ध्यान से सुनना। राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल वीपी बदनौर सिंह, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। लोकसभा की सीटें 13। पूछ लेगा राज्यसभा की सीटें। बताओ फटाफट से राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा की सीटें कितनी है पंजाब के अंदर? राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल वीपी बदनौर सिंह, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। लोकसभा की सीटें 13, राज्यसभा की सीटें मैंने कहा था इसका एक डबल करो, 7 दूनी 14 माइनस 1 कर दो 13 हो जाएगा, तो 7 बना लो, आधी कर दो आप। यानी कि तुम तो गणित मत लगाओ, तुम तो डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। लोकसभा की सीटें पूछे 13, राज्यसभा की सीटें पूछे 7। पूछे विधानसभा की सीटें 117। लिख लो विधानसभा की सीटें 117। विधानसभा, विधानसभा की 117, विधानसभा की तो 117, राज्यसभा की 7, लोकसभा की 13, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल वीपी बदनौर सिंह, और चंडीगढ़ इसकी राजधानी। समझ में आ गया? अंतरराष्ट्रीय सीमा नल्ला के साथ में, और सीमा किसके साथ में? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा के साथ में। अब आगे चलो, इसका निर्माण कब होता है और कितने जिले आते हैं। लिखो जिले। बताओ कितने जिले आते हैं? जिले कितने आते हैं? 22। 22 जिले आते हैं पंजाब राज्य में। इसका निर्माण बताओ मुझे फटाफट से, इसका निर्माण बता दो फटाफट से। निर्माण बताओ। पंजाब राज्य में जिले तो 22 कर दिए, अब आप निर्माण बताओ फटाफट से इसका निर्माण। निर्माण 1966। याद होना चाहिए, माँ बाप का सपना है तो। जिले 22, निर्माण 1966। फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट करो, फिर चलते हैं आगे। राज्य पक्षी, राज्य पक्षी, बाज। राज्य पक्षी बाज है। राज्य पशु कौन है? राज्य पक्षी बाज, राज्य पशु ब्लैक बग, ब्लैक बग, ब्लैक बग राज्य पशु पक्षी बाज 1966 में निर्माण, और जिले 22। लिखो फटाफट से। 1966 है, बाज है और ब्लैक बग नहीं दिखता, दोबारा लिख रहा। ठीक है, ये भी नहीं दिखी, दोबारा लिख लो।
ये भी नहीं दिखे दोबारा लिख लो, ये भी नहीं दिखे दोबारा लिख लो। अब तो दिख गया ना, मेन चीज यही है, ठीक है। ये तो पर्सन आएगा, फटाफट से लिखो। पेड़ भी लिखा रहा हूँ, तुम टेंशन काहे को ले रहे हो। पेड़ भी लिख लो तुम, राज्य पेड़ भी लिख लो, अभी बोलोगे शीशम, शीशम का पेड़, राज्य पेड़ शीशम है। फूल बताओ इसका, राज्य फूल ग्लेडियोलस। राज्य फूल है, फटाफट से लिखो ग्लेडियोलस, ठीक है। ग्लेडियोलस, अच्छा अच्छा अच्छा, ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस राज्य फूल आएगा पंजाब का। राज्य पेड़ शीशम, जिले 22, निर्माण 1966, राज्य पक्षी बाज, राज्य पशु ब्लैक बक। नोट करो फटाफट से इतनी जानकारी। दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना पूरे का, एक बार टुकड़ा साफ कर रहा हूं पंजाब का। देखो इधर तो मैंने पंजाब लिख दिया, इधर क्या लिखा, पंजाब लिखा। ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो पंजाब को जैसे ही मैंने लिखा तो पंजाब का सबसे पहले सीमा आती है। सीमा किस किससे बताई मैंने, आपको रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पंजाब की सीमा किससे बताई, तो जम्मू कश्मीर से बताई। और किससे बताई, एक बताई हरियाणा से बताई, और किससे बताई, एक राजस्थान से बताई, और एक बताओ फटाफट से, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू से इसकी सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ में, नल्ला के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। अब आती है इसकी राज्य व्यवस्था, इंपॉर्टेंट। राज्य व्यवस्था के अंदर आती है तो राज्य व्यवस्था में सबसे पहले राजधानी आएगी इसकी। राजधानी कौन है, चंडीगढ़ है, ये सबको पता है, चंडीगढ़ है, ठीक। आगे लिखो इसके राज्यपाल कौन, राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, बदनौर, ठीक है। यहां तो रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। समझ में आ गया। अब आएगा पूछेगा लोकसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटें हैं कितनी है, 13, 22 नहीं 13। पूछेगा राज्यसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा मैंने कहा था कर दो 7, राज्यसभा की सीटें 7, लोकसभा की सीटें 13। पूछेगा विधानसभा की सीटें, विधानसभा, विधानसभा की सीटें कितनी होगी, 117 होगी विधानसभा की सीटें। पूछेगा इसका निर्माण, पूछेगा तो निर्माण कब बताओगे, 1966 में निर्माण होता है किसका, पंजाब का। इसमें जिले कितने आते हैं पंजाब में, टोटल 22 जिले आते हैं। मैंने इसी में ही पूरा शुपड़ा साफ कर दिया पूरा पंजाब का। अगर फिर भी नहीं पढ़े, मैं अभी तो राज्य पक्षी बाज वो भी करवा रहा हूं। निर्माण 1966, जिले 22, विधानसभा सीट 117, लोकसभा सीटें 13, राज्यसभा सीटें 7। इंपोर्टेंट है वो लिखा दिया। आगे लिखो तो राज्य पक्षी कौन है, बाज, बाज। राज्य पशु कौन है, ब्लैक बग। राज्य फूल, राज्य पेड़ लिख लो पहले, पेड़ शीशम, पेड़ शीशम ग्लूडियलस। फूल कौन है, फूल ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस तो फूल है, पेड़ शीशम और पशु ब्लैक बक, पक्षी बाज। अगर समझ में आ गया पूरा पंजाब राज्य तो मेरी गारंटी है जय बोले सोनियाल पंजाब। बहुत बढ़िया बात है, जय बोलो सोनियाल पंजाब, जय बोलो सोनियाल, ठीक है पंजाब। अगर मेरी तरफ से अगर ये अच्छा लगा हो तो जरूर बताना। आज याद हो गया होगा सभी दोस्तों को मेरी तरफ से पंजाब राज्य।
अगर ऐसा चलाऊंगा ना तो आपको कंफर्म है, यहाँ पे 2-2 3-3 बार रिवीजन करवा रहा हूँ, तो कंफर्म होगा कि घर जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी मेन चीज। ठीक है दोस्तों, बाकी की चर्चा कल करेंगे दोस्तों। और आरएएस की भर्ती के बारे में बता रहा था, थोड़ा सा सुन लो। आरएएस की भर्ती आ चुकी है, मैदान में उतर जाओ, जहां से भी पढ़ना है वहां से पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, माँ बाप का सपना है उसको पूरा कर लो की बात दोस्तों, सिर्फ इतना सही है। क्योंकि एक वैकेंसी पूरी हुई, अब भी बस जस्ट पूरी हुई, ज्वाइनिंग नहीं मिली उनको, और दूसरी एक सप्ते के अंदर अंदर ही क्या कर दिया, वैकेंसी को अलर्ट कर दी आरपीएससी। आरपीएससी ने अलर्ट कर दिया 27 जुलाई 2021 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे, और शायद 22 या 27-25 अगस्त तक चलेंगे। इसके 1 मंथ इसका फॉर्म फिल होगा, 1 महीना 27 अगस्त तक ही चलेगा। भर देना, जैसे ही 27 जुलाई आए भर देना। और इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि वो बता रहा हूं, ग्रेजुएशन चाहिए कि अगर कोई भी बंदा फाइनल किया हुआ हो भर सकता है, अप्लाई कर सकता है आरएएस की परीक्षा पास करने के लिए। और मैं चाहता हूं आरएएस बनना, तो अगर फाइनल है तो लग जाओ तैयारी में, फॉर्म जैसे ही समय आए भर देना, पन तैयारी तो अभी से स्टार्ट कर दो, आज से स्टार्ट कर दो। अगर किसी के मन में डाउट आ रहा हो, डाउट एक आ रहा होगा, मैं बता देता हूं क्या आ रहा है डाउट, कि गुरुजी डाउट ये आ रहा है, कोई अगर सेकेंड ईयर पास आउट है, वो थर्ड ईयर में है, आपकी बात थर्ड ईयर का है, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। लेकिन मेरी बात सुन लेना, अप्लाई कर दोगे, प्री का एग्जाम भी दे दोगे, प्री कर दोगे, लेकिन जो आपका मेंस होगा उस मेंस के समय आपकी फाइनल पूरी हुई होनी चाहिए, वरना स्थगित कर दी जाएगा आपका फॉर्म भी। और आपकी जो आप यहाँ मान लो प्री को पास कर लिया, आपने उतर गए मेंस में फुल तैयारी के साथ में, और मेंस भी आप क्रैक करने के लिए तैयार हो। अगर आप ये पूरी नहीं हुई ये फाइनल ईयर, तो आपको किसी भी काम की नहीं रही मेरे दोस्तों। तो आप अप्लाई कर सकते हो, करो अप्लाई, मैं कहता हूं करो, दो प्री को दो, आपकी हो, जब तक मेंस आएगा ना तब तक आप बस हो जानी चाहिए फाइनल ईयर, आपकी कंफर्म डिग्री होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। क्या होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होगा आपका। इसके बाद प्री होगी, बेंच होगी, इंटरव्यू होगा। 3 अप्रोच 3 धाम से गुजरना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर तीनों धामों से गुजर चुके तो आपको फिर क्या होगा, फाइनल अलर्ट किया जाएगा, फाइनल लिस्ट अलर्ट होगी। फाइनल लिस्ट जैसे अलर्ट हुई आपको क्या मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगी, फिर आरपीएससी में आप काम करो, जो भी आपको पद मिलता है। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैंने बताया कि आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा अप्लाई होता है, मैंने बताया है, इतना सा बताया। लेकिन अभी भी कह रहा हूं, जो आरएस बनना चाहता है, अभी जिसका नंबर नहीं है, 2018 में मेरी गारंटी दोबारा वैकेंसी सिलेक्ट हो चुकी है। इसके लिए आपका माँ बाप का सपना है, कर लो पूरा, आपकी बात टाइम है दोबारा से। ठीक है, इतना ही कहूंगा, ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरडी दिखलाएगा। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, मंजिल कितनी औकात नहीं। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो तुम भी मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। जय हिंद दोस्तों।